तो दोस्तों आज है मेरी सेकंड विज़िट। जो नाम चेंज कराने के लिए मैं घूम रहा हूँ, मुझे बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो होप हो जाए यार, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप आएँ तो टाइम से आएँ। मतलब देखो, मैं आज फिर आ गया दिल्ली विधानसभा। ये मेरे सामने, ये इधर जो है पूरी अंदर बिल्डिंग है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। गैजेट के बेस पे आपका आधार कार्ड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैजेट की पूरी जानकारी। मेरा गैजेट आ चुका है, ठीक है। उसमें मैंने नाम चेंज कराया था। उसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्या क्या करना होता है, कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। ए टू जेड मैं आपको गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि दिल्ली से बनवाना पड़ता है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, अगर आपको पक्का मजबूत गैजेट बनवाना है तो उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं, कहाँ से होता है। देखिए, आपको नाम चेंज कराना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने नाम चेंज कराया था अपना, वसीम से वसीम त्यागी कराया था मैंने, सरनेम ऐड कराया था। तो उसकी एक लिस्ट होती है। मैं आपको यहाँ पे जो है एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, किस किस कैटेगरी के गैजेट नोटिफिकेशन बन सकते हैं, किसके नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सरनेम ऐड कराना हो, नाम ऐड कराना हो, पत्नी का नाम चेंज करना हो, मतलब शादी हो जाती है, पति का सरनेम ऐड करवाते हैं, ठीक है। या फिर आपको पूरा नाम बदलना हो, आपको धर्म बदलना हो, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हैं कैटेगरी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है वहाँ से कि आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है कि एफिडेविट। जिस एफिडेविट में ये लिखा होता है, मेन स्टेटमेंट जो होती है वो ये होती है कि मैं अपना नाम ये से ये कर रहा हूँ, या मैं अपने नाम में ये मिस्टेक थी, इस मिस्टेक से जो है ये कर रहा हूँ। उस तरह की जो है एक एफिडेविट बनता है, उसका मैटर होता है, ठीक है। फिर उस एफिडेविट को लगाते हैं, एक एफिडेविट होता है, और एफिडेविट के साथ फिर एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, ठीक है। फिर एक सीडी होती है, एक सीडी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। 2 विटनेस पेपर होते हैं, जिसमें जो विटनेस होते हैं, ठीक है, उन विटनेस की डिटेल उसमें फिल की जाती है प्रॉपर तरीके से। उन विटनेस का जैसे कि आधार का मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका पता, उनका ऐसी मोटी मोटी चीज़, एड्रेस वगैरह सारी चीज़, ठीक है। तो दोनों विटनेस के दोनों पेपरों में भरी जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ उसमें होता है एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफिडेविट है, एफिडेविट में यहाँ पे एक चीज़ है कि कई बार जो एफिडेविट होता है उसको डीएम से, एसडीएम से जो है उसको, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उसको क्या करवाना होता है, अटेस्टेड करवाना होता है, साइन करवाना होता है। लाइक मतलब मेरे केस में सरनेम ऐड करवाना था मुझे, तो उस केस में नाम चेंज हो रहा है मेरा एक तरीके से, तो मुझे एसडीएम के एरिया का जो एसडीएम है उससे वेरीफाई कराना ज़रूरी था, ठीक है। तो तब जाके आपको वो एफिडेविट उसमें फाइल में सबमिट करना है, ठीक है। तो ये फाइल आपकी रेडी हो जाती है, जिसके अंदर क्या आ गया, एफिडेविट आ गया, ठीक है, सीडी आ गई, सीडी सर्टिफिकेट आ गया, एक रिक्वेस्ट लेटर आ गया, 2 विटनेस पेपर आ गए, और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और हाँ, न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाना होता है। उस न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाने के बाद जो न्यूज़पेपर होता है वो पूरा न्यूज़पेपर उसमें लगेगा, ठीक है। और ये फाइल रेडी होके, ठीक है, फिर अंदर जाएगी। अंदर कहाँ पे जाएगी, मतलब आप वहाँ पे जाएंगे दिल्ली विधानसभा, उसके पीछे गैजेट ऑफिस होते हैं, वहीं पे जाओ, ठीक है। वहाँ जाने के बाद अगर आप, मतलब आपको मैं रास्ता बताऊँ तो क्या है कि आप कहीं भी हो, मेट्रो पकड़ो, मेट्रो पकड़ के आप सीधे दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर जाओ, वहीं पर उतर जाओ। दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद आप जो है किसी से भी वहाँ पूछ लो कि गैजेट ऑफिस किधर है, वो आपको बता देगा, ठीक है। वहीं से ऐसे पीछे जाके ऐसे है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे जाएंगे। आप वहाँ जाने के बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, जल्दी जाइए, आप कहीं से भी आ रहे हैं जल्दी जाइए, आप वहाँ 7, 8, 9 बजे पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं टोकन नंबर मिलता है। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो टोकन नंबर की लिमिट होती है, मतलब 100, 150 टोकन नंबर वो पर डे के देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आप उस लेट हो जाते हैं और 100, 150 टोकन बढ़ चुके हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आपको आना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। और अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप दूर से आ रहे हैं, लाइक मतलब कोई बिहार से आ रहा है, कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है दूर से, तो वो ध्यान रखें अपनी ट्रेन का टिकट 2 दिन बाद का कराए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वहाँ जाने के बाद कि छोटी सी मिस्टेक पे आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है, फिर उसको करेक्ट करना होता है आपको, और इसीलिए आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। तो बेहतर है आप पहले से ही 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए। चलो ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे कि टोकन नंबर लेंगे। टोकन नंबर के हिसाब से आपका नाम नहीं बोलेगा, टोकन नंबर बोलेगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 बोला जाएगा, तो 10 के नंबर पे आप रहेंगे तो आप चले जाइएगा। आप जब जाइएगा वहाँ पे टोकन, वहाँ पे चार काउंटर है, वहाँ पे 4 में से 3 काउंटर जो है आपकी फाइल चेक करते हैं, कोई से भी एक पे आपका नंबर आ जाएगा। और जो चौथा काउंटर है उसका काम अलग है, बताऊँगा अभी। तो किसी भी 3 काउंटर में से एक काउंटर पर जिस पे आपका नाम बोलेगा वहाँ पर आप जाइएगा, वो आपकी फाइल चेक करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर सब कुछ रेडी होगा, सब कुछ ओके होगा, तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, और फिर वो आपको कहेगा कि इधर चले जाओ,
चौथे काउंटर पे वहाँ जाके फ़ीस कटा लो। तो वो जो चौथा काउंटर है वो फ़ीस कटाने के लिए है। कितनी फ़ीस कटती है ये डिपेंड करता है आपका काम क्या है। आपको नाम ऐड कर सरनेम ऐड करवाना है, नाम चेंज करवाना है, बच्चे का नाम चेंज करवाना है, बड़े का नाम चेंज करवाना है, या फिर आपको कुछ और करवाना है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है। तो मतलब जो फ़ीस होती है वो 2000 प्लस भी जाती है, 3000 भी जाती है, उससे कम भी जाती है, 1100-1200 भी जाती है, 1300-1400 रुपये भी जाती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि उसमें वो वेरी करती है फ़ीस। लेकिन नाम चेंज में ज़्यादातर जो जाती है वो जाती है, एडल्ट के नाम चेंज में ज़्यादातर जो फ़ीस जाती है वो जाती है वही 1400-1500 के नीचे नीचे, ठीक है। 1200-1300, मेरे 1350 गए थे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, जब आपका वहाँ से अगर इन केस वो वहाँ से कैंसिल कर देते हैं, आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर आप आइए, आने के बाद अपनी फ़ाइल को रेडी कराइए प्रॉपर तरीके से, जो भी उसमें गलती निकली है वो कराइए। मेरी फ़ाइल 2-3 बार रिजेक्ट हुई है, तीनों बार मैंने उसको करेक्ट करी है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, मैं बनवा के लेके गया, मैंने एसडीएम के नहीं करवाए। फिर मुझे उन्होंने कहा कि एसडीएम के करवा के लेके आओ। फिर मैं एसडीएम के वहाँ पे गया, ठीक है। तो एसडीएम ने मुझे मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है। मैं फिर वहाँ पे गया, मैंने उनसे कहा कि एसडीएम मना कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एसडीएम का ही काम है, गाइडलाइन का पेपर लेके जाओ, उनको दिखाओ कि तुम्हारा ही काम है। फिर मैं फिर एसडीएम के पास आया, एसडीएम ने फिर से मुझे मना कर दिया, कह रहा मैं ये गाइडलाइन नहीं मानता, मुझे मतलब नहीं है इस गाइडलाइन से, मेरा ये काम नहीं है। मैं फिर वहाँ पे गया, फिर उनको बताया कि सर ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे उन्होंने कहा कि अब देखो ये हमारा हेडेक नहीं है, आप कहीं से भी करवा के लाओ, हमें एसडीएम के साइन चाहिए। फिर मैं घर आया, ठीक है। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने डीएम के पास गया, डीएम ने एडीएम के पास भेजा, एडीएम ने डिस्ट्रिक्ट एसडीएम के पास भेजा, डिस्ट्रिक्ट एसडीएम ने फिर इनके पास फ़ोन करा, तब जाके मेरा काम हुआ, ठीक है। मतलब इतना घुमाया मुझे, यूपी का बिहार का बहुत बुरा हाल है वैसे, ठीक है। तो इसी वजह से, और आपको एसडीएम के साइन कराने के मैं तीसरी बार फिर जब मेरा एसडीएम के साइन हो गए, तब मैं गया पूरे 1 महीने बाद अपनी फाइल लेके। उसके बाद मेरी फाइल में एक गलती और निकली, ठीक है। उसमें एक जो मेरी स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी गलत थी, ठीक है। उसमें एक लाइन उन्होंने ऐड करवाई, ठीक है, कि आई एम चेंजिंग माई नेम नॉट माई रिलीजन, ये वाली लाइन उन्होंने मुझसे ऐड करवाई तभी के तभी। तो फिर दोबारा से मेरी फाइल रिजेक्ट हुई तीसरी बार में। फिर जब भी वो बात यह है कि मैंने हैंड टू हैंड्स को करेक्ट किया और हैंड टू हैंड्स को मैंने जमा कर दी चौथी बार में उसी दिन। तो इस तरीके से जमा हुई मेरी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जमा होने के बाद क्या होगा कि आपका जो गैजेट आएगा वो 2 हफ्ते में आएगा, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते में आएगा। कहाँ पे आएगा, उसकी साइट होती है, वहाँ साइट पे जाके वहाँ पे एक प्रोसेस होता है चेक करने का, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे गैजेट आएगा। ये जो प्रोसेस होता है, किस साइट पे जाना है, कहाँ चेक करना है, क्या करना है, गैजेट कैसे आता है, कैसे निकालते हैं, कैसे सेट करते हैं, वो मैं आपको लैपटॉप पर बता दूँगा, उसकी मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। या तो इसी में डाल दूँगा या इसके बाद अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसमें ये होता है, एक साइट आएगी, मैं आपको बताऊँगा, उस साइट पर जाइए, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। साइट पे जाइए, साइट पे जाने के बाद सर्च करिए, सर्च करने के बाद वहाँ पे सर्च बाय कैटेगरी करिए, सर्च बाय कैटेगरी करने के बाद वहाँ पे वीकली करिए, ठीक है। वीकली में आपकी अपनी डेट डालिए, ठीक है। फिर आप वहाँ पे जो है गैजेट आएंगे वीकली वाले, ठीक है। हर शनिवार को वहाँ पे वीकली, हर शनिवार को जो गैजेट होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, हर शनिवार वाले गैजेट को आप ऑन करिए, फिर उसमें अपना नाम सर्च करिए, ठीक है। जहाँ अगर आपका नाम उसमें है तो आपका गैजेट आ चुका है। फिर उस PDF को डाउनलोड करिए, उसमें पहला पेज और जिस पेज पर आपका नाम है वो वाला पेज और सबसे लास्ट वाला पेज, ये 3 पेज आप प्रिंट करा लीजिए। यही आपका गैजेट है, जहाँ पर आप यूज़ करोगे इसको प्रिंट कराते जाइए और यूज़ करते जाइए, प्रिंट कराते जाइए, यूज़ करते जाइए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये फाइल रेडी कैसे होगी, कहाँ क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है, उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये है, एजेंट से सावधान रहें, ठीक है। लोग बहुत पैसे जो हैं खाते हैं, ठीक है। अपना जो है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे। मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी है और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में या DM में इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, कोई भी काम आपको करना है, मतलब आधार कार्ड में चेंज कराना है, पैन कार्ड में चेंज कराना है, पासपोर्ट में चेंज कराना है, वोटर ID कार्ड में चेंज कराना, कहीं भी आपको अपना नाम चेंज कराना है, लाइक मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सरनेम नहीं है या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम है, अब उसको हमें चेंज कराना है सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसे केस में आपको गैजेट से ही स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। आप कहीं इधर उधर मत भागो, कुछ मत कराओ, साइबर कैफ़े वालों के पास मत जाओ, सीधे गैजेट अप्लाई करो, ठीक है। एक बार गैजेट आपके पास आ जाएगा, फिर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। लाइक मतलब आधार कार्ड चेंज कराने जा रहे हो आप, तो अब आपसे प्रूफ मांगेगा कि प्रूफ दो, आप क्या दोगे? अगर आपके पास गैजेट रहेगा तो आप फटाक से दे दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत जो करनी है आपको गैजेट से करनी है। गैजेट में नाम चेंज कराओ, फिर आधार कार्ड में चेंज कराओ, फिर पासपोर्ट में पैन कार्ड में चेंज कराओ, और आधार कार्ड और पैन कार्ड से अगर आपको पासपोर्ट में कराना तो पासपोर्ट में चेंज कराओ, फिर उसी आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड में चेंज कराओ, उसी आधार कार्ड से फिर हर जगह चेंज हो जाएगा। और अगर आप दिल्ली से हो या यूपी का तो छोड़ के बाकी हर जगह आप गैजेट के बेस पे ही अपनी 10th और 12th की मार्कशीट भी चेंज करा सकते हो, ठीक है। वो दोबारा से प्रिंट होकर आ जाएगी। यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में 10th 12th की मार्कशीट इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है।
ठीक है, तो वो गैजेट ही काम करेगा। अगर किसी की मार्कशीट में नाम अलग है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई डी कार्ड में नाम अलग है, इनमें सब में सेम है और मार्कशीट में अलग है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो गैजेट रहेगा आपको, गैजेट आपका मीडियम का काम करेगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि 10th की जो मार्कशीट है और 12th की जो मार्कशीट है, इसमें नाम आपका सेम है और आधार कार्ड, पैन कार्ड में अलग है, तो ये अलग आदमी हो जाता है। तो आप उनको गैजेट दिखा देना, तो वो आदमी समझ जाएगा कि ये आदमी सेम ही है और उसको वो आपको रोकेगा नहीं, आपका जो भी काम हो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस है यहाँ पे। ठीक है, तो गैजेट बनवाने के बाद आपका हर डॉक्यूमेंट में चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, अगर अब अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में भी, और बेहतर होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, वहाँ मैं आपको बताऊँगा।